इलाज के दौरान अचानक एक छात्रा की मौत के बाद परिवार वाले स्थानीय लोग भड़क गए और अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। ये मामला है बिलरियागंज के महाराजगंज मार्ग पर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल का, जहां 23 वर्षीय छात्रा के पेट में दर्द होने पर परिवार वाले उसे लेकर इसी अस्पताल में भर्ती कराए थे। इलाज चल रहा था कि अचानक छात्रा की मौत हो गई। इस पर परिवार वालों ने आरोप लगाया कि यहाँ के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने गलत इलाज किया और लापरवाही की, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। 23 वर्षीय निशा पुत्री कमलेश प्रजापति की मौत होने के बाद तुरंत वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग हंगामा शुरू कर दिए। इसी बीच थाना प्रभारी इंस्पेक्टर बसंत लाल को सूचना दी गई और वे दल बल के साथ पहुंचे और स्थानीय लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। प्रभारी इंस्पेक्टर ने कहा है कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जहां किसी की लापरवाही अगर मिलती है तो जरूर FIR कराया जाएगा। अब देखना है कि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग क्या करता है, क्योंकि असल जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। सपा के सरकार में ही 4-4 राइफल निकलवा लिया गया था और सपा की सरकार में बंदूक के नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। देवरिया नरसंहार के बाद फतेहपुर गांव में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जब सत्यप्रकाश दुबे के परिवार वालों से मिलना चाहे तो सत्यप्रकाश के बेटे देवेश दुबे ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने से ही इनकार कर दिया। आलम यह था कि जब फतेहपुर गांव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे तो सत्यप्रकाश दुबे के घर कोई उनसे मिला नहीं। हालांकि बाहर रखी सत्यप्रकाश दुबे व अन्य मारे गए परिजनों की तस्वीर पर उन्होंने फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस प्रकरण की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में तेजी से हो रही है कि आखिर क्यों सत्यप्रकाश के बेटे देवेश दुबे ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिलने से इनकार कर दिया। जब PR इंडिया न्यूज ने बात की तो देवेश दुबे ने क्या कहा, वह भी सुनिए। आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव फतेहपुर आ रहे हैं दोनों पीड़ित पक्ष से मुलाकात करने के लिए, तो आपसे भी मुलाकात होगी? हम उनसे मुलाकात नहीं करना चाहते हैं। हमारे 2014 में उन्हीं की सरकार में, सपा की सरकार में ही हमारे चाचा जी के मंदबुद्धि थे, बाला फुसला करके बिना पैसे के बैनामा करा लिया गया और सपा की सरकार में ही 4-4 राइफल निकलवा लिया गया था और सपा की सरकार में बंदूक के नोक पर ही उन्होंने हमारा घर बनवाने जा रहे थे, हमारे घर को भी रोक दिया, क्योंकि जब तक बंटवारा नहीं हो जाएगा तब तक हम घर बनवाने नहीं देंगे। हमारा खेत हरदम कब्जा करा करके हरदम कटवाता अपना रखा था, गोली सटा करके, हथियार सटवा करके हमारे पूरे परिवार को पीड़ित हम लोग थे और इन स्कूल के जमीन में, वन विभाग के जमीन में अपना महल खड़ा कर दिया था। अच्छा, तो आप उनसे मिलना नहीं चाहते? नहीं, हम मिलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए उनसे मिलना भी हमारा उचित नहीं है। हम उनसे मिलना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारा जान माल का भी हम खतरा है। देवेश दुबे की माने तो 2012-14 तक समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो प्रेम प्रकाश यादव ने हम लोगों पर गजब के जुल्म ढाए और तो और उसके घर में समाजवादी पार्टी सरकार ने कई राइफल के लाइसेंस दे दिए। उसने हमारे चाचा की जमीन जबरदस्ती लिखवा ली और बंटवारे के नाम पर न तो हम लोगों का घर बनने दे रहा था और न ही चैन से जीने दे रहा था। आलम यह हुआ कि आखिर हमारे पूरे परिवार को जान से मार दिया गया।
देवेश दुबे ने कहा कि समाजवादी पार्टी माफियाओं को पालती पोसती है और हम लोगों की जान को खतरा भी है। निश्चित तौर पर इस बच्चे का ये कहना उत्तर प्रदेश की सियासत और सत्ता की आड़ में पलने वाले माफियाओं की कहानी साफ कर देता है। अब देखना है कि सियासत किस तरफ जाती है, क्योंकि पूरे देवरिया में ब्राह्मण समाज बेहद खफा है समाजवादी पार्टी से और उसके गुंडों माफियाओं से। मामले से जुड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। बच्चों की तबीयत खराब हो तो माँ बाप को नींद नहीं आती, किस हॉस्पिटल जाएं, किस डॉक्टर को दिखाएं। शुक्र है अपने आजमगढ़ में बचपन चाइल्ड केयर सेंटर है, जहां बच्चों की सभी बीमारियों के इलाज की अत्याधुनिक सुविधा। यहीं पर मिलेंगे पूर्वांचल के मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज यादव, जिन्होंने गंभीर रूप से बीमार कई बच्चों को दिया नया जीवन। जानी मानी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रिजा पल्लवी द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का इलाज भी यहीं पर। तो अब निश्चिंत हो जाइए, बेबी और ममा दोनों का केयर बचपन चाइल्ड केयर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। नंबर लगाने के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए 9451419407। बचपन चाइल्ड केयर सेंटर, ताकि मुस्कुराता रहे बचपन। गाड़ी पर मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, आई कार्ड भी बना है और रौब दाब भी किसी अधिकारी से कम नहीं है। नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपया लूट चुका यह आरोपी बेहद शातिर दिमाग है। इसे आज आजमगढ़ के सिधारी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि जियाउल इस्लाम सिद्दीकी पुत्र स्वर्गीय शकील अहमद ये सीतापुर जनपद के लहरपुर थाना क्षेत्र के ठड़ेरा का रहने वाला है। लखनऊ सचिवालय में 15 साल पहले संविदा की नौकरी मिली थी। उस दरमियान जाने कैसे इसका शातिर दिमाग काम करने लगा और लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर रुपया ऐंठने लगा। हालांकि 2015 में छंटनी हुई तो वह नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन इसका यह खेल फर्जी तौर पर चलता रहा। आजमगढ़ में भी कई लोगों को इसने झांसा देकर लाखों रुपया ऐंठ लिया था, लेकिन सिधारी थाना क्षेत्र के पठान टोली निवासी काशिफ पुत्र असलम के साथ जब यह घटना हुई तो उसने FIR दर्ज करा दिया। 14 लाख रुपया काशिफ पुत्र असलम से लिया था नौकरी दिलाने के नाम पर। जब पैसा नहीं दिया तो असलम ने FIR दर्ज करा दिया और आज इस आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। आरोपी के पास से 95,000 रुपया नगद, 2 परिचय पत्र, आधार कार्ड और मजिस्ट्रेट लिखी हुई कार बरामद हुई है। इसे गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में सिधारी थाने के सब इंस्पेक्टर धनराज सिंह, हेड कांस्टेबल जयराम तिवारी, कांस्टेबल ऐश कुमार और कांस्टेबल दीवान चंद की टीम शामिल है। अब पूछताछ हो रही है। पता लगाया जा रहा है कि इसके नेटवर्क में और कौन लोग हैं, कोई गिरोह तो नहीं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की यह खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। प्रधान का बेटा खुद को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझ रहा है, ना तो लेखपाल ना तो तहसीलदार का आदेश मान रहा है, और तो और पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है। और यही वजह है कि जमीन विवाद में एक बड़ी हत्या यहां भी हो सकती है। जी हां, ये मामला है पूर्वांचल के आजमगढ़ का, जहां फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के खानपुर चित्रावल गांव में ग्राम प्रधान के दबंग बेटे का खौफ एक पीड़ित परिवार झेल रहा है। आलम यह है कि महिला ग्राम प्रधान शकुंतला देवी का बेटा सुरेंद्र कुमार इतना मनबड़ है कि एक पीड़ित परिवार की बाउंड्री और पिलर कई बार गिरा चुका है। पीड़ित परिवार मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी महोदय, SDM महोदय तक एप्लीकेशन दे चुका है। जांच हुई
तो लेखपाल और तहसीलदार ने आख्या के आधार पर आदेश भी दिया कि यहाँ पिलर निर्माण कराया जाए। उसके बावजूद विधवा महिला की फरियाद नहीं सुनी जा रही है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन की मदद पाने से वंचित विधवा नरगा देवी के परिवार के रामबचन बता रहे हैं कि हम लोगों का परिवार बेहद परेशान है। महिला ग्राम प्रधान शकुंतला देवी के बेटे सुरेंद्र कुमार ने जीना हराम कर दिया है। जमीन हम लोगों की है, बगल में बैनामा भी लिए हैं और उसी पर निर्माण करा रहे हैं, लेकिन निर्माण नहीं होने दे रहा। हमारा सर मामला जमीनी का है, जो हमारी भूमि धरी है और मैं बगल में बैनामा लिया हूँ जिस पर अपना निर्माण करा रहा हूँ। तो बगल का जो विरोधी गांव का प्रधान है, शकुंतला देवी का लड़का सुरेंद्र कुमार उर्फ पप्पू, दबंगई के बल पर जो है हमारा पिलर बार बार गिरा देता है। यह मामला 6 महीने से चल रहा है। मैं थाने में कई बार जो है एप्लीकेशन दिया, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हुई और मौके पर 112 नंबर वाले आते हैं और हमको और उनको जो है ला करके बंद करते हैं और 151 के तहत हमारा चालान होता है। तो ज़मीन जैसे बैनामा है, तो कितनी ज़मीन आपके नाम बैनामा है? हमारा 26 कड़ी वहाँ ज़मीन बैनामा है और वहाँ पर हमारी भूमिधरी है। जी 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 जी। और वो जो है वादी जो है दबंगई के बल पर 52 कड़ी बैनामा किया है और उसमें 19 कड़ी ज़मीन जो है फालतू हमारा बना लिया है। तो इसके बारे में आप लोगों ने किसी अधिकारियों को सूचित किए कि नहीं? हम लोग लेखपाल से कई बार नपवाए। हमारा जो पिलर बन रहा है वो गड्ढा मुक्त लेखपाल दे दिया है और ये जो है अधिकारी जो राजस्व विभाग के लिख करके दे दिए हैं कि गड्ढा मुक्त है, मतलब नाला मुक्त है। जी जी। उसके बाद भी ये दबंगई के बल पर हमारा पिलर गिराता है, हमको जान से मारने की धमकी देता है। जी जी। तो शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं आप लोग? हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन हमारे साथ उचित देख करके न्याय दे। एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन ये परिवार दे चुका है, लेकिन मदद नहीं मिल रही है। वही देवरिया वाले कांड की तरह यहां भी मामला है, जमीन का विवाद है और अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। तो क्या यहां भी वही घटना दोहराई जाएगी? अगर पुलिस और तहसील प्रशासन के अफसर नहीं चेते तो निश्चित तौर पर यहां बड़ी वारदात हो सकती है। अब देखना है कि आजमगढ़ के जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और पुलिस कप्तान अनुराग आर्य इस मामले में कार्रवाई कब करते हैं। हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। हाय रिया, अरे इस टाइम कहाँ जा रही हो? हाय सुनीता, यार अगले महीने ना मेरे कजिन की शादी है, उसी के लिए शॉपिंग करने निकली थी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ से शॉपिंग करने का इरादा है फिर? यार समझ ही नहीं आ रहा। तुझे आजमगढ़ में लेडीज कपड़ों की किसी अच्छी शॉप के बारे में पता हो तो बताना। यार तुम परंपरा में क्यों नहीं जाती? ये आजमगढ़ में लेडीज और बच्चों के कपड़ों की सबसे बेहतरीन शॉप है। अच्छा, क्या यहाँ मुझे लहंगा और शादी में पहनने के लिए दूसरे कपड़े मिल जाएंगे? हाँ, यहाँ तुमको लहंगा, साड़ी, अनारकली सूट, सलवार सूट और बच्चों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के कपड़े मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल उचित दाम पर। और तो और यहाँ पर हर 1000 या उससे ऊपर की शॉपिंग करने पर 15% का डिस्काउंट मिलता है। थैंक्स यार, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई। मैं अभी परंपरा जा रही हूँ। हमारा पता है अपोजिट विशाल सिनेमा, नरौली रोड, सिधारी, आजमगढ़। मोबाइल नंबर 8756138989। क्या बुलडोजर चलेगा? ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। आजकल पूर्वांचल का देवरिया जनपद सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। फतेहपुर गांव में सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या, उधर पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव का मर्डर जब से हुआ है, सियासत के नए दाव चले जा रहे हैं। आज जब फतेहपुर गांव में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे तो सत्यप्रकाश दुबे का परिवार उनसे मिलने से ही मना कर दिया। हालांकि वो दरवाजे पर रखी सत्यप्रकाश दुबे के फोटो और अन्य मृतकों के फोटो पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित किए और उसके अलावा प्रेम प्रकाश यादव के परिवार से मिलने पहुंचे। यहाँ काफी देर तक वे रहे, आर्थिक सहायता की
और मीडिया से बात भी की। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं, यह कतई गलत है। समय आने पर दूसरी सरकार भी बुलडोजर चलाएगी, यह बात उन्हें समझ लेनी चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि योगी ऐसा होता है जो दूसरे का दुख दर्द महसूस कर सके, लेकिन मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर रहे। क्या बुलडोजर चलेगा? ये जनता रोक देगी बुलडोजर को। ये जो बुलडोजर चलाने की भाषा है, जो बुलडोजर चलाने की संस्कृति है, ये मत समझिए बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है। अगर बुलडोजर न्याय देने लगा तो अगली सरकार भी यही करेगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अगर आप योगी हैं, योगी की परिभाषा यही है, दूसरे का दुख अपना दुख समझे। आप अपना गिराते हैं तो मुआवजा लेते हैं। आपकी किसी की हिम्मत हो अगर ये बात की कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग गिराई और कितने करोड़ मुआवजा उठाया, अगर आप इसे बुलडोजर चलाना चाहते हो तो उतना ही मुआवजा देना जितना मुआवजा आपने खुद लिया है सरकार से। बहरहाल पूर्व सीएम के दौरे के बाद अब फिर चारों तरफ चर्चा नए सिरे से हो रही है। अब देखना है कि इसका असर क्या होता है। बने रहिए खास खबरों के लिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य न सिर्फ सनातन धर्म बल्कि हिंदू देवी देवताओं, साधु संतों के खिलाफ लगातार अभद्र टिप्पणी करते जा रहे हैं। इससे समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी लोगों में गुस्सा है, तो उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गुस्सा अब आउट ऑफ लिमिट हो रहा है। साधु संतों ने साफ कहना शुरू कर दिया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गए हैं, इनका इलाज सत्ता और समाज को जरूर करना चाहिए। अयोध्या हनुमानगढ़ी के प्रसिद्ध संत क्या कहते हैं, आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर को धोखा कहना, मुझको लगता है कि वह व्यक्ति शुद्ध रूप से पागल हो चुका है और अविलंब स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। क्योंकि जब कुत्ता पागल हो जाता है तो उसको गोली मार देना चाहिए या तो फिर उसको कांजी हाउस में बंद कर देना चाहिए। दुखद है, निंदनीय है। मुझको लगता है गलती से जो व्यक्ति सनातन में जन्म ले लिया हो, और उसको तो इस्लाम में जन्म होना चाहिए, एक बार नहीं अनेक बार सनातन संस्कृति के बारे में, हिंदू देवी देवताओं के बारे में, संत महात्माओं के बारे में, साधु जनों के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाला समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश जी के प्रसाह पे मैं ही कहूंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस प्रकार से लगातार सनातन को नीची बताते हैं, मुझको लगता है माननीय अखिलेश यादव जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को सख्त से सख्त इस विषय पर सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि यह व्यक्ति रोज जहर घोलता है, एक दिन की बात नहीं है, रोज सनातन को गाली देता है, तो इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहले बहुजन समाज पार्टी में रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस वक्त भी कई अभद्र टिप्पणियां की थीं सनातन धर्म और हिंदू देवी देवताओं पर। बसपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब समाजवादी पार्टी में पहुंच चुके स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसी ही अमर्यादित बयानबाजी और टिप्पणी कर रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। मौसम विभाग ने 16 और 17 अक्टूबर को बारिश के पूर्वानुमान की घोषणा की थी, लेकिन ऐसा होगा किसी ने सोचा नहीं था। यूपी के पश्चिम के जिलों में, पीलीभीत समेत आसपास के जिलों में बारिश तो हुई और पीलीभीत के बरखेड़ा में बारिश के साथ गजब के ओले पड़े। आप देखिए जरा, पत्थर पड़ रहे हैं और गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो रहे हैं।
खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया।